हेलो एवरीवन। आज हम बच्चों के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि डे बाय डे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी लो क्यों होती जा रही है। आज से अगर आप 20 से 25 साल पहले की बात करें तो बच्चे इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, बच्चे रफ एंड टफ होते थे, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती थी। मगर आजकल के टाइम पे बच्चों की इम्यूनिटी लो होती जा रही है, जबकि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इतने एडवांस होता जा रहा है। अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ हैं मेडिकली, और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं, सब कुछ अच्छा है। और जबकि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा डाइट दे रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मगर फिर भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की बजाय और लो होती चली जा रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कई पेशेंट हमारे जो हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से हमारे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, जबकि हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम आज से 20 से 25 साल 30 साल पहले की बात करें तो बच्चे इतने जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, ना ही उनको इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशंस या इतनी मेडिकेशन दी जाती थी, मगर फिर भी उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती थी। यही सबसे बड़ा कारण है जो आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी इतनी लो होती चली जा रही है। क्योंकि बच्चा अभी पैदा नहीं होता है, उसकी मेडिकेशन, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी हर एक चीज़ की प्रिपरेशन पहले ही हो जाती है कि उसको ये कर देना है, ये होना है, ऐसे होना है। जो हमारी बॉडी में एक नेचुरल इम्यूनिटी भगवान ने बना के भेजी है, उसको हम काम ही नहीं करने देते, उसको हम छेड़ते हैं। और बच्चे को ज़रा सी कोई बीमारी हुई, ज़रा सा कुछ हुआ, और हमारा जो ओवर प्रोटेक्टेड बिहेवियर होता है पेरेंट्स का आजकल के, जो ज़रा सी चीज़ पे उसको एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक दे देते हैं। अगर हल्की सी छींक आई बच्चे को तो उसको तुरंत से एंटी एलर्जिक दे दी जाती है, या फिर उसको विक्स लगा दिया जाता है। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मेडिकेशन हम दे देते हैं उनको, ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों के बार बार बीमार होने का। इसको हमको समझना पड़ेगा, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना और इस चीज़ से अवेयर होना कि हम बच्चों को किस तरह के इन्वायरमेंट में रखें जिससे बच्चे हमारे कम से कम बीमार पड़ें। बच्चों को ओवर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी नहीं रखना। बच्चे को बाहर खेलने भी जाने देना चाहिए आपको। बच्चा क्या है, सारा दिन स्कूल से आके घर में रहता है। हमारी इनसिक्योरिटीज़ कि हम कैसे किसी के घर भेज दें उनको खेलने के लिए, पता नहीं कौन सा क्या, कैसे बच्चे हैं, कैसे वहाँ के लोग हैं, जिससे बच्चा हमारा अफेक्ट ना हो जाए, है ना। तो ये सारी हमारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हम बच्चों की ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं, और बच्चों का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, बच्चा मेंटली नहीं डेवलप हो पा रहा है। बच्चा एक ही इन्वायरमेंट में, एक घर के बंधे हुए माहौल में रहता है, तो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, मेंटली वो नहीं डेवलप हो पा रहा है पूरी तरह से। उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा जहाँ पे उसको एक्सपोजर मिले, और उसकी एक, जब बच्चा बाहर निकलेगा, कई तरह के चीज़ों से गुजरेगा, तो उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होएगी, वो रफ एंड टफ बनेगा। थोड़ा गर्मी में भी जाए, बच्चा सारा दिन एसी में बैठा रहता है, अगर बच्चा अब सारा दिन एसी में बैठा रहेगा और एकदम से बाहर निकलेगा तो उसको तो जुकाम खांसी होनी, क्योंकि वो एकदम से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। थोड़ा सा बच्चों को बाहर भी निकालिए, विदाउट एसी भी रहने की आदत डालिए, बच्चे को बिल्कुल भी डेलिकेट मत बनाइए। तो ये बहुत बड़ा कारण है। एक तो फर्स्ट कारण ये है कि हम बच्चों को एक्सपोजर नहीं दे रहे, प्रॉपर एक्सपोजर नहीं दे रहे, उनको बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, और सारा दिन बच्चा बेचारा स्क्रीन पे बैठा रहता है और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सेकेंड कारण ये है कि हम ओवर मेडिकेशन करते हैं। उसको ज़रा सा कुछ हुआ, आप उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को काम तो करने दीजिए। हम बच्चा बीमार होता है, जैसे इसको सर्दी जुकाम बुखार हो गया, पहले के टाइम पे पेरेंट्स क्या करते थे, 2-3 दिन तक तो कुछ वो सोचते ही नहीं थे मेडिकेशन के बारे में। बच्चा अगर 4-5 दिन बीमार है तब वो डॉक्टर के पास लेके जाते थे। आजकल के टाइम पे क्या है, हल्का सा उसको जुकाम हुआ, खांसी, हल्की सी खांसी आई या हल्का सा छींकें आ गई, तुरंत हम उसको एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक दे देते हैं, डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा, वो तो दवाई दे देंगे, मगर आपके बच्चों की इम्यूनिटी कितनी वीक होती जा रही है इससे, ये सोचिए आप। तो हमको क्या करना है, बच्चों को थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाना है। हल्के फुल्की चीज़ों के लिए उसको मेडिकेशन नहीं देनी है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है,
उसके ऊपर भी भरोसा रखिए, वो ठीक कर देता है। अगर थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, बॉडी की इम्यूनिटी खुद काम करेगी और वो अपने आप ठीक हो जाएगा बच्चा। अगर कोई सीवियर कंडीशन आ गई, बच्चे को 104, 105, 103 बुखार चढ़ रहा है और 4-5 दिन से वो चीज़ है, फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। उसकी इम्यूनिटी को काम तो करने दीजिए। जब बच्चे की इम्यूनिटी ही नहीं काम करेगी, आप पहले ही उसको मेडिकेशन दे देंगे, तो इसकी तो इम्यूनिटी वीक होनी ही होनी है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि बच्चों को ओवर मेडिकेशन नहीं देनी, ओवर प्रोटेक्टेड बिहेवियर नहीं शो करना, उसको घूमने दीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलने दीजिए, बच्चों के साथ मिक्सअप होने दीजिए। और खाने पीने में तो देखिए हम सब कुछ दे ही रहे हैं उनको, है ना। तो मेंटली हम ऐसी क्या चीज़ें उनके साथ करें जिससे बच्चा स्ट्रांग बने और लो इम्यूनिटी वाला बच्चा ना बने। तो हमने क्या करना है कि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, घर का माहौल अच्छा रखना है, घर का माहौल खुशनुमा रखना है। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती भी है तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन। और क्योंकि होम्योपैथी में हम इम्यूनिटी के ऊपर ही काम करते हैं, हम कोई एज अ मेडिकेशन उसको जब हम दे रहे हैं उसको मेडिसिन, वो एज अ मेडिकेशन नहीं, वो बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर ही वर्क करती है और वो भी नेचुरल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारी मेडिसिन ने क्या करना है, उसको स्टिमुलस देना है आपकी इम्यूनिटी को, और वो खुद आपकी नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वही अपनी बीमारियों से लड़ती है। जब कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा ऐसे बीमार पड़ रहा है तो आपको कुछ टाइम तक उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, हो सकता है 6 महीने साल भी उसको दवाई खिलानी पड़े ताकि उसकी इम्यूनिटी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं अच्छा 6 महीने साल दवाई खिलानी पड़ेगी। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप साल में उसको 10 से 12 बार एंटीबायोटिक दे रहे हैं और वो एंटीबायोटिक देने से क्या हो रहा है, उसका जो इम्यूनिटी का लेवल और लो होता चला जा रहा है और उससे क्या है, बच्चे को तो नुकसान है ही है और उसकी इम्यूनिटी लो होने से वो और बीमारियों को अट्रैक्ट करेगा जो उसके ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देंगी। तो जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, भीगते हैं, तो हर बच्चा तो बीमार नहीं पड़ता ना, उसमें से 2-3 बच्चे बीमार पड़ते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। सारे बच्चे अगर बीमार पड़ जाएँ तो सबकी इम्यूनिटी वीक होएगी, मगर कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो उस चीज़ को झेल लेते हैं, जिनकी नहीं होती है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने उसकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है कि वो इम्यूनिटी कैसे उसकी स्ट्रांग हो। जब अगर हम उसको 6 महीने साल तक अगर मेडिसिन देते हैं, वो उसने क्या करना है, नेचुरली उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है ताकि वो बच्चे की बीमार होने की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वो जो धीरे धीरे कम होके और ख़त्म हो जाए, बच्चा एक स्ट्रांग इम्यूनिटी वाला बच्चा बन के डेवलप होके बाहर निकले। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और होम्योपैथी तो देखिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, नहीं तो बच्चों में तो इतना खौफ होता है इंजेक्शंस वगैरह का और कड़वी दवाइयों का। मगर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बच्चे बहुत खुश होकर लेते हैं। हमारे क्लिनिक पे भी बच्चे बहुत खुश होकर मेडिसिन लेते हैं, उनको कोई फियर या कुछ ऐसा नहीं होता हमारी क्लिनिक पर आने पे। और बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बहुत ही जेंटली काम करती है आपकी बॉडी के ऊपर। तो होम्योपैथी को ज़रूर चुनिए। और होम्योपैथी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि होम्योपैथी हर तरह के पेशेंट को ठीक करता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। मगर बच्चों में इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि बच्चों की इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है और उनमें कोई ज़्यादा अभी अल्ट्रेशन आई नहीं होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आई होती हैं, तो बहुत ही जल्दी असर भी करती है। क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह आप होम्योपैथी में आते हैं बच्चों को लेके, तो बहुत ही फास्ट काम करती है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और बच्चों को ज़रूर बाहर भेजिए खेलने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट मत करिए और उनको एक अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।